आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ मटिया बुरुज विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे हम एक यहाँ के समाजी शख्सियत से मिलने आए हैं जो शेख राजा के नाम से जाने जाते हैं, जो केजीएन सिक्योरिटीज़ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस इलाके में कोरोना महामारी में काफ़ी सरगर्म रहे हैं। मटिया बुरुज विधानसभा क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, जो नताइज निकले, उनके बारे में उनके क्या राय हैं और जो आने वाला ईद का जो मौका है उनके बारे में क्या करते हैं। शेख राजा साहब, इंडिया न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख राजा साहब, इस बार जो ममता बनर्जी ने जो भारी मतों से जीत हासिल की है, जो बीजेपी 200 सीटों का नारा लगा रही थी, 200 पार, अब की बार 200 पार, और ममता बनर्जी जो कर दिखाया, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बात यहाँ पर ऐसा है कि ये एक हवा था, जो हवा चला था। आप बताइए कि कौन लोग चाहेगा? आप चाहते हैं क्या कि यहाँ पर ही जय श्री राम का नारा लग के राजनीति हो? डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति? नहीं, आप चाहते हैं क्या कि यहाँ पर ही मोहब्बत का राजनीति ख़त्म हो जाए? हर एक इंसान चाहता है मोहब्बत की राजनीति। तो बंगाल का अवाम, छोटा से लेके बड़ा से लेके उम्र दराज से लेकर, आप देखे होंगे जो हम लोगों में एजेड में गिनती आते, इन लोगों का वोट एक दिन 2 दिन इलेक्शन से पहले हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जाके ये बात यहीं रुकता है कि मुसलमानों ने तो अपना बटन का इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ बंगाल में रहने वाले बंगाली लोग भी अपने बटन का इस्तेमाल किया करके ये एक पैगाम दिए कि हम लोग को एनआरसी करने वाला को वोट नहीं देना है, हम लोग को सीए करने वाला को वोट नहीं देना है, हम लोगों को धर्म का राजनीति का वोट नहीं देना है, हम लोगों को यहाँ पर ही मनीषा बाल्मीकि का रेप करने वाला लोगों को वोट नहीं देना है, हम लोगों को यहाँ पर ही तबरेज अंसारी को मारने वाले लोगों को वोट नहीं देना। जबकि आप देख रहे कि एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए 2 रियासती की चीफ मिनिस्टर यहाँ पर ही मौजूद, खुद के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद, इंडिया के आपके हमारे घर के होम मिनिस्टर मौजूद। लेकिन ये जो हवाई चप्पल में जब चोट लगा ना, इन लोगों की घबराहट वही टाइम बढ़ गई थी। लेकिन ये बात ऐसा है कि आज इतने आदमी मौजूद रह के ममता बनर्जी का जो मोहब्बत था, हमारी चीफ मिनिस्टर का जो पैगाम था, ये लोगों के दिल में था और वो लोगों के घर के दिल में जगह बनाई है। आज आप क्या नाम है, सब कह रहा है कि दीदी का वहाँ से हार हो गया, तो दीदी का वो हार नहीं है, वो जीत है। यही तो एक मेन खेला था। भानुमती से जीत के बाद जो बंगाल में जो हिंसा फैली है, बीजेपी तृणमूल पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तृणमूल तशद्दुद की सियासत करी और जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी हमने आपको कहा ना कि यहाँ पर ही बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा या कहीं ना कहीं आपको ये मालूम होगा। कहावत सुने हैं कि 420 पीछे टोपी पहन के, पीछे डंडा लेकर, और ये एक मोटरी बना हुआ और नीचे लिखा रहता आवारा हूँ। गाना सुने हैं ना? तो ये जो गाना है आवारा हूँ, तो ये गाना का मतलब क्या है मालूम है आपको? अगर 1972 में क्या हो रहा है हम उसको 2021 में दिखाएंगे तो ये क्या सही है? तो अभी का जो पास मंजर है, आप अगर एज अ टीएमसी के कार्यकर्ता है, आपके घर में लोग आकर अपना हिंसाबाजी और हिम्मतबाजी और ताकतबाजी दिखाएंगे, आपका कॉलर को पकड़ के जाएंगे, आपको मार के जाएंगे, तो वो क्या आपको फूल बरसाएगा? आप क्या फूल बरसाने का उम्मीद लेके ये सवाल किए हमसे? अरे भाई, बीजेपी के लोगों के तरह मत करिए, कुछ तो बोलिए, ऐसे ऐसे मुंह क्यों हिला रहे, कुछ तो बोलिए। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन आप जब इलेक्शन के दौरान से लेकर और इलेक्शन होने तक का कहाँ पर कोई भी टेलीविज़न ये दिखा दे कि टीएमसी के वर्कर लोग मार रहे हैं? ठीक है। और ऐसा इसके अलावा अभी हम जैसे देख रहे हैं कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी के से ताल्लुक से एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं कि जैसे पिछला फेज में देखा गया कि आप काफ़ी सरगर्म रहे और लोगों की मदद की, लेकिन इस बार का जो इन्फेक्शन है पिछले वाले से और ज़्यादा डेडली है और ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इस बार आप लोग केजीएन सिक्योरिटी की तरफ से आप लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं, कहाँ तक लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मदद करने का मालिक हम लोग नहीं है, जरिया बनना, और ये मदद हो ही रहा है। और मैं कोई लाइन लगाकर अपने घर के पास भीड़ लगाकर नहीं करता हूँ।
जिसका जिसका घर पे जाना है मैं भेजा देता हूँ। और मैं वहाँ देने वाला का फ़ोटो भी नहीं खींचता हूँ बेसी, जैसे सब जाता है फ़ोटो खींचता है। तो यहाँ से इंशाल्लाह एक एक दिन में 1600 पैकेट भी गया है। अभी रमज़ान के टाइम में बहुत कोई है जो आते हैं, मिलते हैं, सबको खिदमत खल्क चलते रहता है ये गरीब नवाज का लंगर। इसके अलावा आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग कोरोना इस महामारी के बचने के लिए क्या उपाय करें, किस तरह से सावधानी बरतें? देखिए मास्क तो कंपलसरी है, ये तो कह दिया गया कि मास्क ज़रूरी है, मगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये ऑक्सीजन हम लोगों को देने का जिम्मेदारी यार ये हेल्प किसने उठाया? ये देश के प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। आज वहाँ हर चीज़ में तो फेलियर है। आज जब हमें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, आज वहाँ भी हमारे देश के वज़ीर आज़म फेलियर है। बीजेपी का कहना था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु हो रहा है, लेकिन जब ये कोरोना महामारी का सेकंड फेज आया तो ऑक्सीजन की जो कमियां दिखी गई, इससे पोल खुल गया कि हिंदुस्तान में अभी किस हालात में है। अभी ऐसा हो गया है कि नेपाल और भूटान हमारे हिंदुस्तान को मदद कर रहे हैं, बैरूनी ममालिक मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो विश्व गुरु बन रहा था हिंदुस्तान, वो तो असल चेहरा आ गया कि हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में कहाँ आगे ठहरा है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? ये गवर्नमेंट शुरू से हर चीज़ में नाकाम रही है। और आपको मैं एक बात ज़रा सा बोल देना चाहता हूँ, ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोवाइड जो हुआ तो ये हम लोगों के कहाँ से हुआ? मुसलमानों के पास से ही हुआ। तो मुसलमान तो हिंदुस्तान से हमदर्दी हमेशा रखा है। ये हिंदुस्तान में हमारे आबा अजदा ने अपना खून बढ़ाया जो आज़ादी के लड़ाई के लिए, तो हम लोगों को इनकी सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। इनको करना क्या चाहिए कि अभी के डेट में हिंदुस्तान जब विश्व गुरु था तो बाहर को ऑक्सीजन तो हम लोग इंडिया प्रोवाइड दे सकते थे, मगर ये खुद ले रहे। तो लेने वाला जिसका नियत रहे वो कभी कुछ देगा क्या? कभी कुछ नहीं देगा। तो इनका हमेशा का आदत यही है कि लेना है, अंबानी से लो, अडानी से लो, सबसे लो, पर दो मत किसी को। ये खाता में खेले, लेना है, रिटर्न नहीं देना है। यहाँ पर ही आपका इंडिया का अवाम का पैसा जो टैक्स जाता है, हर चीज़ जाता है, आज वो पैसा कहाँ गया? अरे भाई मान रहे हम मार्क्स का बारे में, मार्क्स कंपलसरी है तो मार्क्स का डिमांड बढ़ गया। ऑक्सीजन की कंपनी ये है तो आज देखिए ऑक्सीजन कैसा ब्लैक हो रहा है। जब मेरा इंडिया विश्व गुरु है तो हम ऑक्सीजन ये ब्लैक से क्यों लेंगे? बात आप समझिए। लेकिन आदमी को जिसको बचाना है, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, वो लोग अपने घर घर तक का पहुंचा रहे हैं लोगों को मदद। मगर जो हिंदुस्तान पे हेल्प उठाया, जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, जिसने हिंदुस्तान के लोगों के सामने शपथ लिया था कि मैं आज देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा हूँ, मेरा सामने हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन सब एक है, तो आज वो एक वाली बात कहाँ है? जो मनीषा वाल्मीकि, जो वाल्मीकि फैमिली ने किताब लिखा, रामायण को लिखा, उस फैमिली की लड़की का रेप होता है और एक प्राइम मिनिस्टर का जब ट्वीट नहीं आता है, और कंगना रनावत अगर कुछ बोलती है तो उसको बचाने के लिए पूरे फौज चलाते हैं। तो ये है हमारे देश की छवि।